दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सबके बीच हाजिर हैं नई विषय, यानी कि आज जैसा कि हम आपको बताए थे कि संस्कृत विषय को लेकर के हमारा अगला वीडियो होगा, तो इस वादे के साथ हम उपस्थित हैं आप सबके बीच में संस्कृत विषय को लेकर के। और संस्कृत विषय में हम आपको आज बताएंगे कि जो आप टेस्ट में आप जो शामिल हुए थे इस परीक्षाओं में, तो आप आज जिस प्रकार से 20 तारीख को आपके एग्ज़ाम हुए थे, तो आपको हम उपलब्ध कराने की बहुत जल्द कोशिश किए थे, जैसा कि हम आपको बताए थे। तो आज संस्कृत विषय से संबंधित आपको जो ऑप्शन है उपलब्ध कराएंगे। बहुत सारे लोगों ने हालांकि ये ऑप्शन सब्जेक्ट था, बहुत लोगों ने IT, ITS वोकेशनल सब्जेक्ट लिया था और संस्कृत भी लिया था, यानी कि संस्कृत जैसा कि भाषा की जानकारी होती है, भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है और संस्कृत विषय का काफ़ी महत्व है। संस्कृत विषय से संबंधित आप जो है नई भाषा से अगर आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। आप संस्कृत विषय के जानकार लोग बढ़ रहे हैं, अगर आपके अंदर रुचि होगी तो आप निश्चित रूप से संस्कृत विषय में काफ़ी स्कोप है। अगर करियर के हिसाब से भी अगर हम देखा जाए तो करियर की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। संस्कृत विषय के शिक्षक हर स्कूल में बहाली की जाती है, तो इस दृष्टिकोण से भी अगर आप चाहते हैं करियर का अगर रास्ता बनाना तो संस्कृत विषय आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो निश्चित रूप से संस्कृत एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मनोरंजक सब्जेक्ट है और आपको सीखने में मज़ा आएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, सभी भाषाओं की जननी है। किसी भी भाषा को अगर आप देख लीजिए तो ये भाषा का जो है जननी के रूप में ये काम करता है और भाषा का प्रादुर्भाव जो है संस्कृत विषय से ही हुआ है। तो संस्कृत विषय की महत्ता आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप संस्कृत जैसा कि पढ़े हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जानकारी होंगी। अब हाँ, आपसे ये जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 10 के ये संस्कृत विषय है, यह फुल मार्क्स 80 मार्क्स का हुआ था। 80 मार्क्स का कुल पूछा जाएगा, जिसमें से 20 मार्क्स से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। तो 80 विषय में जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें 4 खंड होंगे, A, B और C और D, यानी कि सारे सब्जेक्ट के पैटर्न एक ही हैं। सारे सब्जेक्ट से पूछने का जो स्टाइल है वो पैटर्न इसी प्रकार से होगा। जैसा कि आपको मालूम है 1 से 30 तक के प्रश्न जो है बहुविकल्पी होंगे, यानी कि एक प्रश्न दिया रहेगा उसके 4 विकल्प आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट जो है जो 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसके मार्क्स 2 नंबर के होंगे। साथ ही साथ 39 से 46 तक के 3 अंक वाले प्रश्न होंगे और नेक्स्ट जो सवाल होगा 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जो 5 अंकों का होगा। विद्यार्थियों को हम बार बार ये कहते हैं कि आप किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करने से चूके नहीं, क्योंकि अगर आप सवाल को अटेम्प्ट करने से चूकते हैं तो निश्चित रूप से उसमें 0 मार्किंग होती है और 0 मार्किंग जब होती है तो वो सवाल का नंबर आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप कुछ भी उस विषय के बारे में जानते हो, उस सवाल के बारे में जानते हो, तो उस सवाल को जरूर अटेम्प्ट करें। और खासकर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा हम देखते हैं कि ऑप्शन जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं, MCQ जो क्वेश्चन होते हैं, उनके जवाब देना छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको नहीं मालूम है, कोई इशू नहीं है, क्या आप उसे टिक करना नहीं है। 4 ऑप्शन आपको उपलब्ध है, चारों में टिक कर दीजिए। हो सकता है कि किसी न किसी कारणों से आपको वो सही हो जाए। 4 आपको ऑप्शन दिया गया है तो आपको छोड़ना क्यों है, चांस क्यों छोड़ना है। आप चारों सवालों में कोई ना कोई सवाल को जरूर टिक कर दे, तभी जा करके हो सकता है कि आपको सवाल के जवाब आपको सही हो जाए, मे भी तो आपका स्कोरिंग बढ़ सकता है, ये इसका अंदाजा हो सकता है। तो हम खंड 1 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि 30 बहुविकल्पी प्रश्न आपको उपलब्ध कराए गए हैं, 1 अंक के सभी सवाल होंगे। तो इसमें बताया गया निर्देश है अधोलिखिताम गद्यांश पठित्वा विकल्प भ्य उत्तराणी चित्वा लिखत, यानी कि जो अधोलिखित जो नीचे दिए गए गद्यांश है उसको आपको पढ़ना है और उसका विकल्प जो है विकल्प अनुसार जो है सो उत्तर जो है सो आपको चुनाव करना है और उसको लिखना है। तो गद्यांश क्या है, पूरा एक हरिभक्ता आसीत तस्य नाम प्रहलादा आसीत, उसका नाम प्रहलाद था। तस्य जनक हिरण्यकश्यपु एक राक्षस आसीत, तेन घोषणा राज्ये कृता आसीत, यतः सह व संसारे भगवान अस्ति तस्य एवं पूजा क्रियताम, एकदा प्रहलादम मारितुम तस्य भगिनी होलिका प्रहलादेन स अग्नो अतिष्ठत, यानी कि हरिभक्त का आसीत। हरिभक्त जो है सो कौन था, हरिभक्त था कौन था। इस गद्यांश के अनुसार अगर देखा जाए तो ये प्रहलाद था। हिरण्यकश्यपु क्या का आसीत, हिरण्यकश्यपु जो है कौन था, वो तो राक्षस था। नेक्स्ट, का प्रहलादेन स अग्नो अतिष्ठत, इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा C, यानी कि होलिका। चौथा नंबर क्या है, हिरण्यकश्यपु प्रहलादस्य का आसीत। चौथा नंबर सवाल का जवाब होगा D, यानी कि जनक आसीत। हिरण्यकश्यपु प्रहलादस्य का आसीत, यानी कि जनक यानी कि उसके पिता थे। नेक्स्ट सवाल क्या है, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी चित्वा लिखत।
इस गद्यांश को फिर पढ़ना है और इसका जवाब को देना है। एका सिंह सुखेन विश्रामते तदेव एक वानर आगत्य, यानी एक सिंह जो है विश्राम कर रहा था, सो रहा था। तदेव एक वानर आगते, वानर का आगमन होता है। तस् पुच्छताम घुनोती कुदह से तू तम प्रहर्तु इच्छति परवानस्तु कुदिर्तवा वृक्ष मारूढ़ तदेव अन्य स्मात् वृक्षात अपर वानरा सिंहस्य कर्ण माँ कश्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति एवं वानरा बारंबार सिंह तुदंती कुद सिंह तस्ता धावती गर्जती, यानी कि वो गर्जन करता है। सिंह जो है सो क्रुद्ध होकर के गुस्सा होता है और दौड़ता है और उस पर गर्जन करता है, यानी कि उस पर चिल्लाता है, जैसा कि सिंह की प्रवृत्ति होती है गर्जन करने की। तो एका क सुख विश्राम थे, तो कौन विश्राम कर रहा था? सिंह विश्राम कर रहा था। यहाँ पर एक वानरा आगत्य तस् किम धुनती, क्या करता है वो? पुच्छम, यानी कि वो उससे पूछता है। इसका सही जवाब क्या होगा? पुच्छम। नेक्स्ट है कुकृदित्वा वृक्ष मारूरा, वो कौन कूद फांद कर रहा था वृक्ष के आसपास में? तो वानरा। इसका सही जवाब हो गया वानरा। के बारंबार सिंह तुदंती, तो इसका भी जवाब क्या होगा? वानरा। यानी 8वां सवाल का भी ऑप्शन जो है सो क्या होगा? वानरा, यानी कि बंदर। निर्देश नेक्स्ट सवाल के और बढ़ते हैं। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि चित्वा लिखत मृगा मृगे संगमन व्रजंती गावश्च गोबे तुर्गास्तुर्गे मूर्खाश्च मूर्खे सुधेय सुधेवी समानशील व्यसनेषु सुख्यम। तो सवाल क्या है? मृगा के संगमन व्रजंती। तो इसका जैसे कि जवाब आप देख पा रहे होंगे, अगर इसका हम ये देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? मृगा मृगे, यानी कि यहीं से जवाब आएगा मृगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है? मूर्खा के संग मन वर्जंती, यानी कि इसका क्या होगा? मूर्खा मूर्खे, यानी कि ऑप्शन संख्या ए जो है इसका सही जवाब होगा। गावा का भी कह कर जनती, यानी कि इसका देखिए गाँव क्या है? अवश्य गोभी, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? यानी कि आपको जवाब जो है इसी में आपको छिपा हुआ है। आपको बस सर्च करना है कि सबसे बेहतर सवाल का जवाब जो है सो कौन सा ऑप्शन होगा। इस बात का आपको देखने की कोशिश करना है। थोड़ा सा दिमाग अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर लगाएंगे तो आपको सवाल से ही आपको जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। साल भर अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं संस्कृत को तो निश्चित रूप से आपको इसका जवाब आपको मिल जाएगा। निश्चित रूप से सीखेंगे समानशील व्यसनेषु कीम, समानशील व्यसनेषु कीम, यानी कि यहाँ पे देखिए सक्षम, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसका क्या है? सक्षम। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पे ऑप्शन बी सक्षम। इसका समानशील व्यसनेषु कीम, यानी इसका जवाब होगा सक्षम। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखिताम नाट्यांश कर पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि चित्वा लिखत, आपको पढ़ना है और इसका जवाब देना है। सिंहासस्थ रामः तत् प्रविष्ट वदिष्यकेनोपदिश्यमान मार्गे तापसु कुशलव विदुषुका इत आर्यो कुशलव कहता है रामम उपसित प्रणयचा अपि कुशला महाराजस्य। रामः बोलता है युष्म दर्शनाथ कुशलमीव भवते किम वैद मात्र कुशल प्रश्नस्य भाजनाम एवं न पुनरितिथि जन समुचितस्य कंठालस्य अहो हृदयग्राही स्पर्शा उभो राजासनम खलवेतत न युक्त मध्यसिद्धुम राम सवेदनानाम न चरित्र लोपाया तस्मादंडक वैवहित मध्यास्था वह सिंहासनम कुशलवो कम उपक्षेत्र प्रणवाद, यानी कि कौन सा उपसर्ग आपको यहाँ पे दिया गया है? तो आपका 13 नंबर ऑप्शन का सही जवाब होगा रामम, यानी रामम इसका सही जवाब होगा। इत आर्यो इति का कथयंती, तो 14 का क्या जवाब होगा? विदुषका, इसका सही जवाब होगा विदुषका। सिंहासनस्था का किसके लिए सिंहासन था? तो राम के लिए था। नेक्स्ट जवाब क्या है? 16 नंबर आकुशलम इतस्य विलोम पद किम, तो इसका विलोम पद क्या होगा? इसका किम 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? विलोम यानी कि उल्टा शब्द क्या होता है? अकुशलम, यानी कि अकुशल, यानी कि क्या होता है? अकुशल मतलब होता है कि सही, कुशल नहीं है सही नहीं है। कुशल मतलब क्या हो गया? कुशल यानी कि अच्छा है, यानी उसका ऑप्शन क्या होगा? विलोम शब्द, जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदी में पढ़े हैं। उल्टा शब्द अगर पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा कुशलम। नेक्स्ट सवाल है रेखांकित पदेषु प्रश्नवाचकानि पदानि चित्वा लिखत, यानी कि अश्वधावने वीरः भवति। 17 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो 17 नंबर सवाल का सही जवाब होगा
क धावने वीर भवति, अश्व क धावने वीर भवति। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या है, उदयमेन समः बंधु नास्ति। तो 18 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा, 18 नंबर सवाल का सही जवाब होगा बी यानी कि के, चातका वने वस्ति। आपको सही 19 नंबर सही सवाल का सही जवाब क्या होगा, 19 नंबर, चातका कुत्र वने वसति, है ना। नेक्स्ट सवाल, पिक वसंतस्य गुणम जानाति। 20 नंबर सवाल का सही जवाब होगा पिका वसंतस्य कस्य गुणः जानाति, है ना। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निर्देश है अधोलिखितासु वाक्येषु रेखांकित पदानाम संधि विच्छेद वचित्वा लिखत। संधि विच्छेद आपको करने के लिए बोला जा रहा है, तो संधि विच्छेद इसका करना है। तो 21 नंबर सवाल का क्या जवाब होगा, 21 नंबर सवाल का भोअन्नम यानी कि भवनम का ऑप्शन होता है भोअन्नम। अगर आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो भोअन्नम इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, पर्वतीय वातावरणम स्वच्छम भवति। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 22 नंबर सवाल का सही जवाब होगा स्वच्छम यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। वैदराज नमस्कारम, तो नमस्कारम का बोल रहा है कि नमस्कारम का बताइए कि किस प्रकार से इसका क्या होगा। नमस्कारम 20 ऑप्शन संख्या 23 यानी कि वैदराज नमस्कारम का ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा नमः जोड़ कारम यानी कि नमस्कारम। से आपका यहाँ पे साइलेंट है, यानी कि स्वर्ण वर्ण अजंता अपि कथयन्ते। 24 नंबर सवाल का सही जवाब होगा अचः प्लस अंता अजंता होगा इसका सही जवाब। अच प्लस अंता अजंता, जैसा कि अजंता का संधि विच्छेद आपको यहाँ करने के लिए कहा गया है, तो अच प्लस अंता यानी कि अजंता होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। निर्देश है रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व समुचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो प्रतिदिन व्यायाम करनिया है, तो प्रतिदिन व्यायाम करनिया यानी कि 25 नंबर सवाल का जवाब होगा क्री प्लस अनियर यानी कि करनिया, है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स उदयाने हसृत भ्रमति। 26 नंबर सवाल का जवाब होगा हसन। हस जो श्रुति यानी भ्रमति यानी कि हसन इसका सही जवाब होगा। 26 नंबर सवाल का सही जवाब होगा हसन। एतस्य वाटिकाया शोभा विचित्रा। तो 27 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विचित्र प्लस टाप। तो क्या होगा सही जवाब, विचित्र प्लस टाप इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निर्देश उचित अवयव पद विकल्प है चित्वा रिक्त स्थानानि पुर्यत, यानी कि आपको सही विकल्प का तलाश करना है और आपको जो रिक्त स्थान दिया गया है उसको आपको भरने की कोशिश करना है। तो हम लोग 28 नंबर सवाल की ओर पहुंच चुके हैं। त्व डैश मया सह चल, यानी कि 28 नंबर सवाल का सही जवाब होगा सर्वदा। तुम सर्वदा मया सह चल यानी कि तुम सर्वदा, तुम जो है सो हमेशा, सर्वदा यानी क्या होता है हमेशा, हमारे साथ चलो, है ना। 29 नंबर सवाल का सही जवाब होगा स डैश मम बंधु अस्ति। 29 नंबर सवाल का सही जवाब क्या है, स एव मम बंधु अस्ति, यानी कि अगर आप संस्कृत श्लोक में अगर आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि वह हमारा बंधु है तो क्या कहेंगे, स एव मम बंधु अस्ति। नेक्स्ट लास्ट नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा, सह अत्र डैश आगिमिष्यति, यानी कि 30 नंबर सवाल का क्या जवाब होगा, 30 नंबर सवाल का सही जवाब होगा कदा आगिमिष्यति, यानी कि कब, कदा मतलब कब के संबोधन किया जा रहा है। ये थे आपके 30 सवाल जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए थे, वो सवाल के सही जवाब को देने की कोशिश की गई। 30 नंबर सवाल को आप लोगों ने देख लिया। जैसा कि खंड ब में जैसा कहा गया था कि जो सवाल पूछे जाएंगे 8 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन के लिए जवाब मिलता है, तो इसके लिए सही जवाब मिलता है 2-2 नंबर मिलता है, तो 6 दूना 12 नंबर यहाँ सबको उठाना है। और किसी भी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करने से चूकिए नहीं, सारे क्वेश्चन बनाए। जैसे देखिए आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश से आपको सवाल के जवाब देने हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट सवाल है आपका खंड सी में, अगर आप आते हैं 39 से 46 के बीच 3 अंकों का है, तो ये भी आपका गद्यांश से ही आपको जवाब देने की कोशिश करना है। साथ ही साथ आपको डी में अगर हम आते हैं तो ये सब 5 नंबर के सवाल 47 से 52 तक देने होते हैं। 6 सवाल देने की कोशिश करना होता है यहाँ पे। तो इसमें से ये जो जवाब है 4 क्वेश्चन आप देना होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको चित्र से संबंधित सवाल किए गए हैं, तो ये सवाल देना। तो बहुत संस्कृत जो है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है।
अगर आप चाहेंगे तो आप अच्छा मार्क्स आप उठा सकते हैं और अधिक से अधिक स्कोर आप उठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी आप स्कोर ला सकते हैं, काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और आपका परसेंटेज जो है सो इसमें वृद्धि करेगा। तो संस्कृत जो है चैप्टर बहुत ही आपको मतलब आपको सवालों से ही आपके जवाब मिल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं कि यही आपको गद्यांश आपको मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये आप कहीं से भी आप चाहेंगे कि किसी गाइड से मिल जाएगा, आप उसको हूबहू पढ़ लेंगे और समझ लेंगे और आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं करें। आपके और भाषा में पकड़ बनाए। भाषा में अगर आप पकड़ बना लिए तो निश्चित रूप से सारे सवालों के जवाब आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठ के कर लेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व पेपर इस तरह के बनाने की कोशिश करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, जितना ही ज़्यादा दृढ़ होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमारा शुरू से आपका कहना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में बैठिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस विंटर वैकेशन में ये कह लीजिए कि आपका न्यू ईयर वैकेशन है, जिस प्रकार से लोग मनाते हैं, पूरा एक हफ्ता पूरा लोग एंजॉय करते हैं, तो आपको इस एंजॉय से दूर रहना है। क्योंकि अगर आप एक हफ्ता अगर अपने आप को बांध लिए, अगर अपने मन को बांध लिए, तो निश्चित रूप से ये साल आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा और एक अच्छा स्कोर कार्ड आप लेकर के रखेंगे। आप अच्छा स्कोर कार्ड आपके पास होगा तो आप किसी को बता भी पाएंगे कि नहीं, हमने इतना परसेंटेज मार्क्स हासिल किया है। क्योंकि कोई भी कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी स्कूल में जाएंगे, कहीं भी एडमिशन करने जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, तो आपको पूछा जाएगा कि कितना परसेंटेज आप मैट्रिक में लाए हो। तो कम परसेंटेज रहेगा तो आपको बोलने में भी हेजिटेशन होगा कि कैसे हम बोले, आप अपने रिजल्ट को छुपाएंगे। और वही आपके पास ज़्यादा मार्क्स होगा तो आप गर्व से कहेंगे कि नहीं, हमारा 90% मार्क्स है, 95% मार्क्स है। और जितना ज़्यादा मार्क्स आप उठाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर संस्थान में आपका एडमिशन भी हो पाएगा। और आप जो भी आप चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप आगे लेना चाहते हैं आगामी इंटर में, आप जो भी इंटरमीडिएट में आप जो आप सब्जेक्ट लेना चाहेंगे वो आपको अच्छे से मिल पाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल है झारखंड में, लाखों लाख विद्यार्थी परीक्षाएं देते हैं इसमें और अच्छा स्कोर कार्ड भी करते हैं। और शिक्षण संस्थानों की जैसा कहा जाता है कि बहुत कमी होती है। बेहतर शिक्षण संस्थान तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन बेहतर शिक्षण संस्थान मिलना पॉसिबल नहीं होता। बेहतर शिक्षण संस्थान इन द सेंस ऑफ कि जहाँ अच्छी पढ़ाई होती हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी सुविधाएँ हो और अच्छा माहौल हो, अच्छा करियर का साधन मिलता हो, वहाँ पे अच्छा लोग रिजल्ट कर पाते हैं। अच्छा रिजल्ट इन द सेंस कि वे कितनी नौकरी प्राप्त कर पाते हैं, कितना वो अपने आप को डिग्री को मोनेटाइज कर पाते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो बेहतर संस्थान कौन है। क्योंकि बेहतर शिक्षण संस्थान जो होता है वो आपको करियर के लिए तैयार करता है, आपको कंपटीशन के लिए तैयार करता है। आप कंपटीशन के लिए जितना तैयार होंगे, जितना आप सजग रहेंगे, उतना ही बेहतर हो। क्योंकि आपको मेहनत करना है। मेहनत करवाने वाला शिक्षण संस्थान भले ज़रूर है, लेकिन मेहनत आपको करना है। तो मेहनत करने से कभी मत कतराइए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप किसी भी पास आउट छात्र से आप पूछेंगे, कोई भी सफल छात्र से पूछेंगे, तो आपको एक लाइन में यही जवाब देगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मेहनत से कतराएंगे तो निश्चित रूप से आप कंपटीशन के दौरान पीछे रह जाएंगे। आप सोचिए, यही सोचिए कि लोग बहुत सारे लाखों विद्यार्थी हैं, क्या आपके जैसे वो घूम रहे होते हैं? क्या आपके जैसे वो विंटर वैकेशन मना रहे हैं? क्या नहीं, सारे विद्यार्थी जो हैं रूम में बैठ करके, रूम में पालथी मार करके नोट्स बना रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को बना रहे हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हल कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। तो कई सारे माध्यम है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं। यूट्यूब वीडियो में भी आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप जहां से भी ज्ञान का सागर आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक महीना जो है काफ़ी आपके लिए गोल्डन पीरियड है। याद रखिए, साल भर का मेहनत आपको क्या करना है, समराइज करना है। एक महीने में आपको पूरा ताकत लगा देना है, क्योंकि आपका एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। आपकी तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि सवाल कहीं से भी आए, पूरे सिलेबस से आए, आपका सवाल बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी, आप उतना ही बेहतर परफॉर्म एग्जामिनेशन सेंटर में आप कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन सेंटर में आप, जैसा कि कहा भी गया है कि रेल प्रोजेक्ट में कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हो गए हैं, कई जो भी छात्र रेल प्रोजेक्ट जैसे वीकली एग्जामिनेशन होता था, तो इतने आदी हो गए हैं कि उनको अब बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं। फियर फैक्टर ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे फियर फैक्टर को लेकर के अब एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएं। और हमें आपसे ये भी कहना चाहेंगे, जो हम बच्चों के माता पिता हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल उनको देने की कोशिश करिए। पढ़ाई के प्रति उनको गंभीरता का एहसास दिलाइए, क्योंकि
क्योंकि माता पिता ही घर में सबसे ज़्यादा समय होते हैं, तो उनको थोड़ा सा गाइड करने की आवश्यकता होती है। उनको आप गाइड करिए। आप भी सब हर एक घर में मैट्रिक से या फिर उच्चतर शिक्षण संस्थान से पढ़े हुए लोग मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा समय दीजिए। जो अभी जो समय है, 1 महीना जो समय आने वाला है, तो उसके लिए उनको आप तैयारी करवाइए, प्रिपरेशन करवाइए। करना कुछ नहीं है, उसको केवल मॉनिटर करिए कि बच्चा कितना देर पढ़ रहा है, कोई समस्या है क्या। कोई समस्या है तो उसे जानने की कोशिश करिए, बेहतर खाने पीने की व्यवस्था करिए। थोड़ा सा कंसर्न दिखाइए बच्चों के प्रति कि नहीं, हम तुम्हारे साथ बिल्कुल खड़े हैं। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि उनको लगता है कि घर में बेहतर माहौल नहीं है, किसी को पढ़ाई के प्रति कोई गंभीर नहीं है, तो बच्चे भी कहते हैं कि अरे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो बच्चे होते हैं, उनको भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता होती नहीं है, क्योंकि ये आधार स्तंभ है, बेस है। अगर आप बेस अच्छा मजबूत नहीं बनाएंगे, नींव मजबूत नहीं बनाएंगे, तो आप आगे आपका जो नींव है कमज़ोर पड़ जाएगा और आपको एक जो संभावनाएं होती है, जो आपको मिलना चाहिए, बेहतर माहौल मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप जो घर में बड़े माता पिता हैं, आप बच्चों के जो अभिभावक हैं, वो भी बेहतर उनको माहौल उपलब्ध कराने की कोशिश करिए, ताकि बच्चा आपका कुछ पढ़ लेकर के बेहतर कर पाए। क्योंकि बेहतर अगर रिजल्ट नहीं होगा तो बेहतर बच्चा क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, और बच्चा डिमोटिवेट होगा तो आगे जा कर के वो बेहतर ऑप्शन को चुनने से चूक जाएगा। तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अंत में इस वीडियो को अब अंत होने वाला है, ख़त्म हम करने वाले हैं, तो आपको ये कहना चाहेंगे कि आप निश्चित रूप से माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बच्चों का आपकी जिम्मेदारी आप पर है, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा बेहतर परफॉर्म करे, इसके लिए थोड़ा सा गाइड की ज़रूरत है। बच्चों को थोड़ा सा उत्साहवर्धन करते रहिए कि हाँ ठीक है, पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ समस्याएं हैं तो उनके लिए आप उनके लिए आगे बिल्कुल तत्पर रहिए, ताकि बच्चों भी कॉन्फिडेंट रहेगा। बच्चे भी कहेंगे कि नहीं, हमारे माता पिता बिल्कुल चाहते हैं, हमारे साथ हैं। तो उनको एक बेहतर माहौल की ज़रूरत होती भी है, और आपको भी इसको उपलब्ध कराना चाहिए। तो हम अब इसी के साथ अब आपसे विदा लेना चाहेंगे, और हमारे अगले YouTube वीडियो में हमारा इंतज़ार करिए। हम नए सब्जेक्ट के साथ, नए सब्जेक्ट मैटर के साथ, नई सामग्री के साथ पुनः उपस्थित होंगे, जो आपके लिए ज्ञानवर्धन का कार्य करेंगे और आपके सूचनाओं से भरपूर रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे YouTube चैनल अपनी पाठशाला GK क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलें कि आप और कौन सी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं। हम आपको देने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने करियर की ऊंची उड़ान उड़ा सकते हैं, और कौन सा चीज़ों को आप जानना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आज इस वीडियो से इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।